नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? इतिहास के आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? जीएन शर्मा, वीके वशिष्ठ, रीमा आहूजा, पेमाराम। देखो, भगत आंदोलन पहले तो बात तो किसने किया? तो गोविंद गिरी ने। किसने किया? गोविंद गिरी ने। और भगत आंदोलन के नाम से पुस्तक किसने लिखी है? अपने वीके वशिष्ठ ने। किसने लिखी है? वीके वशिष्ठ ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। भगत आंदोलन जो कि भीलों से संबंधित है। किस संबंधित है? अपने भीलों से ये संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें बे वाला आंसर राइट है। आगे देखो, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, देखो उपरमाल पंच बोर्ड का गठन, ठीक है, ये उपरमाल पंच बोर्ड का गठन हुआ था 1917 के अंदर। 1917 के अंदर। ठीक है, और किसने गठन किया था? ये विजय सिंह पथिक ने। किसने गठन किया था? ये विजय सिंह पथिक ने। किसने गठन किया था? ये विजय सिंह पथिक ने। किसने गठन किया था? ये विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, तो इसमें विजय सिंह पथिक राइट आंसर है। ठीक है, विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो 102 का दूसरा। और उपरमाल पंच बोर्ड किससे संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन से। किससे संबंधित है? ये बिजोलिया आंदोलन से। बिजोलिया आंदोलन चला था 44 साल तक। ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए? आगे देखो, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डाइट से कहा है? देखो, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डाइट से की संज्ञा दी है? ठीक है, तो देखो, दोहरी डाइट से की संज्ञा दी है नीमू चुनाव को। किसको दी है? नीमू चुनाव को। और नीमू चुनाव में हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था अपने 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, इसको गांधी जी ने क्या कहा? दोहरी डाइट से ही कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का दूसरा जलिया बाग हत्याकांड। ठीक है, हत्याकांड। ठीक है, आगे देखो, बेगू आंदोलन अपने 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें कौन संबंधित है? इसमें रूपा जी कृपा जी संबंधित है, शहीद हो गए थे रूपा जी कृपा जी। ठीक है, चला। और नेतृत्व किसने किया था बेगू आंदोलन का? रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, देखो, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो मानगढ़ में हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ठीक है, गोविंद गिरी से संबंधित है। कौन संबंधित है? गोविंद गिरी। ठीक है, गोविंद गिरी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर डाबी जो कि बूंदी के अंदर आता है, डाबी हत्याकांड। ठीक है, ये 2 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, आगे देखो, तो 103 में गांधी जी ने दोहरी डाइट से की संज्ञा किसको दी? अपने नीमू चुनाव हत्याकांड को दी है। ठीक है, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, पथिक जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया? ठीक है, तो देखो, बिजोलिया आंदोलन को विख्यात करने का समाचार पत्र कौन सा? अपने प्रताप। कौन है? कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप। ठीक है, और प्रताप कौन लिखता था? इसका एक दोस्त था विजय सिंह पथिक का, उसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कोई कानपुर से प्रकाशित करता था। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर से प्रकाशित करता था। ठीक है, कौन सा समाचार पत्र? प्रताप। ठीक है, विजय सिंह ने इससे बिजली आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, विख्यात किया था। देखो, लोकवाणी एक बार कौन इसका प्रकाशक कौन है? तो देवी शंकर तिवारी। कौन है? देवी शंकर तिवारी। बीएसटीसी 2024 में पूछा हुआ है, देवी शंकर तिवारी। ठीक है, ध्यान रखना। समझ गए आप? आगे देखो, तो इसका आंसर ए वाला है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन शुरू किया। ठीक है, देखो, मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन किया? पहले बात तो मोतीलाल तेजावत ने किया अपने आंदोलन, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया? एक ही आंदोलन किया मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया? अपने ये तो अपने जाडौल से शुरू किया। कहां से शुरू किया? जाडौल से। कहां से शुरू किया? जाडौल से शुरू किया मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों को मसीहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों को मसीहा।
आदिवासियों का मसीहा, मसीहा मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, तुमने 105 में आंसर ब है। ठीक है, आगे देखो। हाँ, बिजोरिया आंदोलन के व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? कौन थे अपने? गणेश शंकर विद्यार्थी, मैंने बताया आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, कहां से प्रकाशित करता था ये? कानपुर से। कहां से? कानपुर से। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, माणिकलाल वर्मा भी बिजोरिया आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें 106 में आंसर ए वाला है। देखो, सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, उन नेता को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया के आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, सदु सीताराम दास भी था, इन्होंने ही बिजोलिया आंदोलन को शुरू किया था, इसलिए सदु सीताराम दास को कहते हैं बिजोलिया आंदोलन का जनक। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन का जनक है सदु सीताराम दास। बिजोलिया आंदोलन का जनक कौन है? सदु सीताराम दास। ठीक है, फिर बाद में सदु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया आंदोलन से कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक। कौन जुड़े थे? विजय सिंह पथिक जुड़े थे। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं अपने ये राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। क्या बोलते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। ठीक है, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण में जुड़े थे और नारायण जी पटेल पहले चरण में थे अपने। ठीक है, तो ये चारों संबंधित है, किससे संबंधित है? अपने बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ब वाला आंसर राइट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 समझ में आया? आगे देखो, देखो 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 1926 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, बूंदी का नेतृत्व किसने किया? अपने नैनूराम शर्मा ने किया। तो रामनारायण चौधरी ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया? बेगू। ठीक है, एक सीकर के आंदोलन का नेतृत्व भी किया उन्होंने। ठीक है, बेगू और सीकर दोनों आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। मोतीलाल तेजत ने कौन सा नेतृत्व किया? अपने एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। ठीक है, ठीक है, कुंभाराम आर्य अपने ये अपने आते हैं अपने ये कागड़ा हत्याकांड से। ठीक है, कागड़ा है ना, ठीक है, बीकानेर में हुआ था। ठीक है, तो देखो अपने ये रामनारायण चौधरी बेगू वो सीकर आंदोलन के प्रणेता थे, अपने ये नेतृत्व किया। नैनूराम शर्मा ने बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किया और मोतीलाल तेजत ने किया आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे देखो, तो इसमें आंसर अपने ब वाला है। ठीक है, आगे देखो, इनसे कौन बिजोलिया किसान आंदोलन सत्याग्रह से संबंध है? ठीक है, देखो कौन संबंधित है? सदु सीताराम दास, बिजोलिया आंदोलन का जनक माना जाता है, ये समझ गए आप? आगे देखो, जागीरदार द्वारा कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। वो कौन सा करता? देखो, राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में कौन सा शुरू किया था कर? ठीक है, तो कौन सा कर है वो? चौरी कर। कौन सा कर है वो? चौरी कर। कौन सा कर है वो? चौरी कर। ठीक है, इसमें मतलब बेटी की जब शादी होती थी ना, तो 5 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है, उस वक्त के 5 रुपए भी बहुत बड़े थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो चौरी कर राव कृष्ण सिंह ने शुरू किया। एक कर एक और आता है, पृथ्वी सिंह ने शुरू किया, वो पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने, वो कौन सा कर रहे अपने? तलवार बंदर करे। कौन सा है? तलवार बंदई कर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रतिष्ठा शुरू किया। इसका देखो, तलवार बंदी का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, तलवार बंदी कर किसने शुरू किया? पृथ्वी सिंह ने। और चौरी कर किसने शुरू किया? राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, ये शुरू किया था 1903 में और ये शुरू किया था अपने 1906 के अंदर। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? आगे देखो,
बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं। देखो, ये आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ, इसका नेतृत्व सदगुरु रामदास ने किया। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे। किशन सिंह ने किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए। ठीक है, तो ना सही पूछ रहे हैं। देखो, सही पूछ रहे हैं तो 2-4 ऑप्शन नीचे और होंगे, क्योंकि देखो आंदोलन तो शुरू हुआ था अपने, ये कब शुरू हुआ था? देखो, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखो ये आंदोलन कब शुरू हुआ अपने 1857 में? तो नहीं हुआ। कब शुरू हुआ? 1897 में। कब शुरू हुआ? 1897 में। ठीक है, इसका नेतृत्व सदगुरु रामदास ने किया। तो हाँ भाई सही है। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे? नहीं थे। ठीक है, बिजोलिया सरदार तो अपने क्या बोलते अपने ये दूसरे थे। ठीक है, ये नहीं रहे। ठीक है, कृष्ण सिंह ने किसानों पर 66 प्रकार के कर लगा रखे थे? तो नहीं। ठीक है, तो किन्हें लगा रखे था कर? 84। ठीक है, तो जागीरदार तो कृष्ण सिंह था आपने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो बिजली आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही होगा, इसका नेतृत्व सदगुरु रामदास ने किया था। ठीक है, तो केवल ब वाला सही है। ठीक है, तो 111 का ब है। आगे देखो, राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था। ठीक है, गोविंद गिरी ने जो आंदोलन किया था, भगत आंदोलन, ठीक है, उसमें कौन थे सब? भील। कौन थे? भील। ठीक है, ठीक है, भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। सैले का रहते हैं? बारां में। ठीक है, मीणा का रहते हैं? जयपुर में। ठीक है, आगे देखो, तो भील इसका आंसर है। ठीक है, देखो गोविंद गिरी का गुरु भी पूछते हैं कभी कभी, तो गुरु कौन था इनका? राजगिरी। कौन था? राजगिरी। ठीक है, गोविंद गिरी बंजारा परिवार के थे। कौन से परिवार के थे? बंजारा। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ इनका? तो डूंगरपुर के बांशा ग्राम में। डूंगरपुर के बाशिया गांव में। ठीक है, बाशिया गांव में, समझ गए? ठीक है, आगे देखो, इनका एक दोस्त भी था गोविंद गिरी का, सूरजी भगत। क्या नाम था? सूरजी भगत। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, तो 112 में इसका आंसर है। देखो, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों से नहीं है। ठीक है, देखो पहला चरण था 1897 से 1915। ठीक है, पहला चरण। दूसरा था 1916 से 1923, दूसरा चरण। 1923 से 1941, तीसरा चरण। टोटल हो गए 44 साल। ठीक है, बिजली आंदोलन कितने साल चला? 44 साल तक चला था। ठीक है, 1888 से 1896, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें गलती पूछ रहा है अपने वो, तो आंसर कौन सा होगा अपने? ये द वाला। कौन सा हो गया? द वाला। कौन सा हो गया अपना आंसर? द वाला। समझ में आया? ठीक है, तो बिजली आंदोलन 3 चरणों में चला था अपने। ठीक है, आगे देखो, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? ठीक है, देखो मानगढ़ नरसंहार, और मानगढ़ नरसंहार कौन से पंडित थे? गोविंद गिरी। कौन से पंडित थे? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी। ठीक है, मानगढ़ कहाँ पर है ये? तो ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा में। ठीक है, दिवानगढ़। ठीक है, तो ये मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ अपने? 17 नवंबर 1913। स वाला ऑप्शन राइट है इसके अंदर। ठीक है, 17 नवंबर है ना, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ठीक है, समझ में आया? तो 114 का आंसर अपने 1913 स ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे? ठीक है, केसरी सिंह बार्ट नहीं थे, जनरल बजाज नहीं थे, कौन थे अपने? ये विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, देखो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था अपने? भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर, ये इनका मूल नाम था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो यूपी में, यूपी के गुडावली ग्राम में। गुडावली है ना, यूपी के गुडावली में होता नहीं कि राजस्थान के नहीं थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, और अर्जुनलाल सेठी ये अपने जैन धर्म से संबंधित है, और इन्हें वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्धमान। ठीक है, जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी को एक जेल में डाल दिया था। कौन से जेल में डाल दिया था? हैं? वेल्लूर। ठीक है, वेल्लूर जेल में डाल दिया था। अर्जुनलाल सेठी ने क्या कहा था? मैं नौकरी करूंगा तो
अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, ठीक है। तो इसमें विजय प्रेरणा पूछा था, तो विजय सिंह प्रतीक इसमें सही है। आगे देखो, बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बरड़ कहां पर अपने बूंदी में, तो बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा ने। किसने किया है? नैनूराम शर्मा ने किया है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो जैनन व्यास की पत्रिका देखो, आंगीबाण, एक आंगीबाण, ठीक है, एक अखंड भारत है, अखंड भारत है, एक कौन सी है? पीप है, ठीक, एक पोपाबाई की पोल है, ये सब किसकी है? अपने जैनन व्यास की। किसकी है? जैनन व्यास की है, ठीक है। तो 1916 में बरड़ बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पूछ रहा था, जो कि नैनूराम शर्मा है, ठीक है। आगे देखो, आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, ठीक है। देखो वागड़, वागड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं? पहले बात तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र, ठीक है, समझ में आया? देखो गोदगिरी का संबंध मानगढ़ से था, मोतीलाल तेजावत का एक आंदोलन से था, भोगलाल पांड्या ने किसकी स्थापना की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की है, ठीक है। तो इसमें वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना पूछ रहे हैं, तो भोगलाल पांड्या। और भोगलाल पांड्या को क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी। क्या बोलते हैं? वागड़ का गांधी बोलते हैं, वागड़ का गांधी बोलते हैं, ठीक है। और भोगलाल पांड्या ने है ना बोर्ड हुआ है 44 में, यानी कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 44 के अंदर, प्रजामंडल की कब की? 1944 के अंदर, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो 117 में कौन सा आंसर हमने? स वाला, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला कैसा आंदोलन कौन सा? मुझे बताओ कौन है? कितने साल तक चला ये? 44 साल तक, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा गया आंसर अपने? बिजोलिया, ठीक है, ध्यान रखना है ना। बिहू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, ठीक है, राम नारायण, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अलबर्ट किसान को नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद हादी ने। किसने किया? मोहम्मद हादी ने किया नेतृत्व, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम ने। किसने किया? नैनूराम ने, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आया आपको? आगे देखो, 118 में आंसर द है। किस वर्ष निमोचना दुखद घटना घटी? ठीक है, मैंने बताया था आपको 14 में 1925, ठीक है, तो इसमें आ वाला राइट होगा। कब घटी? 14 मई 1925 को घटी थी, ठीक है। यहाँ पर छज्जू सिंह ने क्या चला दी थी? गोलियां। क्या चला दी? गोलियां, ठीक है। तो छज्जू सिंह ने यहाँ पर क्या चला दी? गोलियां, ठीक है, छज्जू सिंह ने गोलियां चली, है ना, गोलियां चली, ठीक है। और छज्जू सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर, समझ में आया? अपने 119 में कौन सा आंसर है? अ वाला। 1925 को निमोचना हत्याकांड हुआ था, ठीक है। आगे देखो, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ? बताओ आप, मैंने बताया 10 बार आपको। 17 नवंबर 1913, ठीक है, 17 1913 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ, गोविंदगिरी ने किया, मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। आगे देखो, एक आंदोलन के नेता कौन थे? जो 1920 में वर्तमान राजस्थान व गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे, ठीक है। तो आंदोलन किसने किया था? कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताओ, नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है। तो उसमें मोतीलाल तेजावत सही है, ठीक है। उन्होंने जडोल से एक आंदोलन का शुरू किया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, विजय सिंह प्रतीक की पत्रिका देखो, एक तो राजस्थान केसरी, ठीक है, नवीन राजस्थान, एक तरुण राजस्थान, ये सब किसकी पत्रिका है? विजय सिंह प्रतीक की है, ठीक है। तो अपने एक आंदोलन का नेता पूछ रहा था, तो मोतीलाल तेजावत सही है, ठीक है। आगे देखो,
बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? देखो कब हुआ? 1921 में शुरू हुआ बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना है ना। किसने नेतृत्व किया? रामनारायण चौधरी ने। रामनारायण चौधरी ने किया। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने किया। समझ में आया? ठीक है, देखो बेगू किसान आंदोलन की तरफ जब आंदोलन शुरू हुआ ना, तब वहां का जगीरदार कौन था? अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता हो गया। उस समझौते को क्या बोलते हैं? बोल्शेविक समझौता। क्योंकि वो बोलने के माध्यम से होता ना, तो बोल्शेविक समझौता बोलते हैं। अंग्रेजों ने उसको मतलब कि समाप्त कर दिया। बोल्शेविक समझौते को मतलब कि क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। और अनूप सिंह की जगह पर एक और नया जगीरदार बिठा दिया। क्या नाम था उसका? अमृत सिंह। क्या नाम था? अमृत सिंह, नहीं कि अमृत लाल। ठीक है, फिर अमृत लाल बिल्कुल क्रूर शासक था और उसने मतलब कि वो कर बढ़ा दिए। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो बेगू किसान आंदोलन अपने रामनारायण चौधरी, ठीक है, 1921 में शुरू हुआ था। आगे देखो, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह प्रतीक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। क्या नाम था? भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, अनूप सिंह कहाँ का जागीरदार था? अपने अनूप सिंह बेगू का। कहाँ का जागीरदार था? ये बेगू का। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, तो भूप सिंह गुज्जर इसका आंसर है। आगे देखो, राष्ट्र में किस आंदोलन में आंदोलन में सेवा संघ के साथ समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बताओ, मैंने बताया बोल्शेविक समझौते फैसले की संज्ञा दी। पता कौन सा है? बताया ना अभी मैंने, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, बोल्शेविक समझौता की दी। और बोल्शेविक समझौता किन के बीच में हुआ था? अपने ये किसान, ठीक है, और अनूप सिंह। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, दाबड़ा कांड किस जिले से है? ठीक है, दाबड़ा कांड किस जिले से है? ठीक है, तो दाबड़ा कांड किस जिले से? अपने ये नागौर से। किससे है? नागौर से। दाबड़ा गांव नागौर में आता है। और ये दाबड़ा गांव में हत्याकांड कब हुआ था? अपने ये 1947 को। कब हुआ था? 1947 को। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, उन्नीस सौ 32 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? ठीक है, मेव मतलब मुसलमानों का नेतृत्व। ठीक है, ध्यान 1932 के अंदर। ठीक है, मेव किसान आंदोलन मोहम्मद हादी, मैंने बताया था आपको, बताया था ना उस वक्त, मोहम्मद हादी। किसने किया? मोहम्मद हादी। ठीक है, आगे देखो, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 किसके प्रयास से समाप्त हुआ? ठीक है, देखो शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयास से समाप्त हुआ? हिरालाल शास्त्री। कौन है? हिरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ है। ठीक है, हिरालाल शास्त्री की किताब थी ये कौन सी? पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, हिरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और कौन से थे ये? मनोनीत। कौन से थे? ठीक है, हिरालाल शास्त्री। इनकी एक वाइफ थी रत्ना शास्त्री। ठीक है, तो 137 में शेखावटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? आपने ये हिरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। ठीक है, आगे देखो, देखो इसमें जनरल बजाया जा रहा है। क्या बोलते हैं? गांधी जी का पांचवा पुत्र। ठीक है, गांधी जी का, हाँ, गांधी जी का पांचवा पुत्र। ठीक है, गांधी जी का पांचवा पुत्र है ना, पांचवा पुत्र। ठीक है, आगे देखो, निमुचुना आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस दशक में हुआ? निमुचुना में कहां पर आता है? ये कहां पर आता है? ये अलवर में आता है निमुचुना। ठीक है, कब हुआ हत्याकांड पे? 14 में 1925। ठीक है, निमुचुना। चज्जू सिंह ने क्या चला दी यहाँ पे? गोलियां। क्या चली? चज्जू सिंह ने यहाँ पे गोलियां चला दी। चज्जू सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, सन 1903 में किसने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री की विवाह के समय देना अपेक्षित था? चौरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। और 1903 में लगाया। कब लगाया? 1903 में लगाया। तो प्रत्येक ने कौन सा कर लगाया? 1906 के अंदर तलवार बंदी कर। किसने लगाया? तलवार बंदी कर। ठीक है,
तलवार बंधई कर, ठीक है, बंधई कर, ठीक है, समझ में आया। तो 1903 के पूछ रहा था राव कृष्ण सिंह, बिजुले कृष्ण मंदिर समिति था। इसमें भूप सिंह कौन है? विजय सिंह प्रतीक, ठीक है। आगे देखो, अलवर भरतपुर रियासत में मेव किसान द्वारा 1932 में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताओ किसने किया? किसने किया नेतृत्व? मैंने बताया अभी आपको, किसने किया? मोहम्मद हादी। मोहम्मद, देखो मेव मतलब क्या है? मुसलमान ही है ना। मोहम्मद अली बेग ने किया। किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने किया, ठीक है, मोहम्मद अली ने, ठीक है, समझ गए आप। आगे देखो, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, 131 के अंदर कौन देखो सुमिलित नहीं है, ठीक है। देखो, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई थी, हाँ भाई सही है, ठीक है। खान मधेश भील कॉर्पस की स्थापना 1825 में हुई थी, ये भी सही है। मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना 1841 में हुई थी, ये भी सही है। देखो मेवाड़ भील कॉर्पस, ठीक है, बीटीसी 2023 में पूछा है प्रश्न है। मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना कब हुई? 1841 में हुई, यानी कि, और इसका मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय कौन कहाँ था मेवाड़ भील कॉर्पस का? खेरवाड़ा। कहाँ था? खेरवाड़ा, ठीक है, घेरवाड़ा है ना, खेरवाड़ा था। और किसने स्थापित किया इसको? सरदार सिंह ने। किसने स्थापित किया? सरदार सिंह ने, ठीक है, सरदार सिंह ने, ठीक है। इसमें गलत पूछ रहे हैं तो गलत कौन सा है? अपने जोधपुर सेना, कौन सी है? जोधपुर सेना, ठीक है। आगे देखो, रुगाराम व चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो डाबड़ा हत्याकांड से। किस संबंधित नहीं है? डाबड़ा हत्याकांड से, ठीक है, तैयार करना है ना। देखो कागड़ा नंदसार पूछ रहे हैं, कागड़ा नंदसार कहां पर हुआ? तो बीकानेर रियासत में। कौन सी रियासत में हुआ? कागड़ा वाला, ठीक है, कौन सी रियासत में हुआ? बीकानेर में, ठीक है। आगे देखो, अमर शहीद नानक जी बिल का संबंध था, ठीक है, अमर शहीद नानक जी बिल का संबंध किससे था? ठीक है, नानक जी बिल किससे संबंधित है? ये बूंदी से। किससे संबंधित है? ये बूंदी से। देखो नानक जी बिल के ऊपर गोली चली दी थी, ठीक है, इकराम हुसैन ने। यहाँ पे किसने किसने गोली चलाई? इकराम हुसैन ने बूंदी में गोली चला दी थी। इसमें नानक जी बिल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और नानक जी बिल की याद में मणिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया? अर्जी। कौन सा गीत गाया? अर्जी, ठीक है। तो बूंदी में अमर शहीद नानक जी बिल का संबंध ने बूंदी से है। और किसने गोली चलाई पे? गोलियां। गोलियां किसने चलाई? बताया ना मैंने अभी, इकराम हुसैन, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया इनके लिए? अर्जी गीत गाया, ठीक है, अर्जी माणिक्यलाल वर्मा ने गाया है ना, ठीक है। तो 133 का आंसर कौन सा आपने? बूंदी। नानक जी का संबंध बूंदी से है। आगे देखो, रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा थी। मैंने कल भी बताया सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा। कल बताया ना मैंने कि भी खिलौना खिलाते वहां था, गाय बेचे फोटो फोटो आग दीजो, ठीक है। तो हमने सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूर प्रथा है, जिससे में आंसर ए वाला है, ठीक है। आगे देखो, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में आता है? बेगू, बेगू मतलब अपना रेवा, ठीक है। बेगू की माँ अपना चित्तौड़ में। किसमें आता है बेगू? चित्तौड़ के अंदर आता है, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 के अंदर, हाँ। और बेगू हत्याकांड मतलब बेगू में हत्याकांड कौन सा हुआ? गोविंदपुर हत्याकांड। कौन सा हुआ? गोविंदपुर हत्याकांड, ठीक है, जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई 1923 में, ठीक है। कब हुआ? जुलाई 1923, ठीक है, 1923, ठीक है। बेगू हत्याकांड जिसमें रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए थे, गोविंदपुर हत्याकांड भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण प्रदेश में आंसर कौन सा है? ब वाला, ठीक है। आगे देखो, बिजली की जनता पर चौरी कर नाम से 1 लाख प्रतिबद्ध करने वाला कौन था? ठीक है, कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह, ठीक है। और प्रतिश ने कौन सा कर लगाया? तलवार, ठीक है, तलवार बंदई कर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। जब ये कर लगा था 1903 के अंदर, और ये कब लगा? 1906 के अंदर। समझ में आया?
ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, डाबी में शहीद हुआ, डाबी, ठीक है। डाबी में कहां से संबंधित है? बूंदी से। कहां से संबंधित है डाबी? बूंदी। और बूंदी में कौन शहीद हुआ अपने? नानक जी भील। कौन शहीद हुआ अपने? नानक जी भील। नानक जी भील की याद में अर्जुन गीत किसने गाया? माणिक्यलाल वर्मा ने। रूपा जी कृपा जी किससे संबंधित है अपने? ये बेगू से। काली बाई किससे संबंधित है? रास्तापाल कांड से। किससे संबंधित है? रास्तापाल कांड से संबंधित है, रास्तापाल कांड से, ठीक है। और रास्तापाल कांड कहां पर हुआ अपने? ये डूंगरपुर में। कहां से, कहां पर हुआ ये? डूंगरपुर में, ठीक है। इनके शिक्षक कौन थे? सेंगाबाई। कौन थे? सेंगाबाई। देखो सेंगाबाई को घसीटते हुए ले जा रहे थे, इन्होंने देख लिया, इन्होंने दातली वातली फेंकी, ठीक है, तो छुड़ा दिया उनको। पर अंग्रेज बैठे थे गाड़ी के अंदर, तो अंग्रेज ने उनको गोली चला दी कालीबाई के ऊपर, ठीक है। तो ये शहीद हो गई, ठीक है, कालीबाई। और रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है ये, ठीक है। और नैनूराम ने किससे संबंधित है? बूंदी से। कैसे संबंधित है? बूंदी का नेतृत्व किया, ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए आप। तो डाबी में शहीद पूछ रहे हैं, ये तो नानक जी भील। कौन है? नानक जी भील। और डाबी हत्याकांड का वो अपने तो 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल को हुआ, ठीक है, ध्यान है ना। आगे देखो 137 का आंसर अपने दाएं। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधी गतिविधियों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? ठीक है, तो देखो मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से शुरू किया? तो जाडौल से। कहां से शुरू किया? जाडौल से, ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत कौन सा आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से, सूरजी भगत। मैंने बताया था अभी आपको, सूरजी भगत। सूरजी भगत का संबंध किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सूरजी भगत किसके दोस्त थे? मैंने बताया था। किसके दोस्त थे ये? गोविंद गिरी के। किसके दोस्त थे? गोविंद गिरी के, गोविंद गिरी के, ठीक है। और सूरजी भगत का संबंध किससे अपने? ये भील आंदोलन से, ठीक है, भील से संबंधित है ना, ठीक है। 139 में आंसर है ए वाला। आगे देखो, रूपा जी कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है? रूपा जी कृपा जी ने बताया था, बेगू, ठीक है, गोविंदपुर हत्याकांड में शहीद हो गए थे ये, है ना, रूपा जी कृपा जी, ठीक है। और गोले किसने चलाई रूपा जी कृपा जी के ऊपर? ट्रेंच ने। किसने चलाई? ट्रेंच ने, ठीक है। आगे पूछेगा ट्रेंच किससे संबंधित है? तो बेगू से। बेगू में गोले किसने चलाई थी? हमने ट्रेंच ने चलाई थी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, देखो पंचपाणी, पंचपाणी मतलब 5 जो जगीर होती है ना, उससे बोलते हैं पंचपाणा। क्या बोलते हैं? पंचपाणा। क्या बोलते हैं? पंचपाणा बोलते हैं, ठीक है। देखो पंचपाणी के अंदर बिसाऊ आता है, मलसीसर आता है, मंडवा आता है, ठीक है, 3 तो ये हो गए। एक और कौन सा है? डूंडलोत। कौन सा है? डूंडलोत, ठीक है। एक कौन सा है अपने? नवलगढ़। कौन सा है? नवलगढ़। हो गए 5, हो गए 5, ठीक है। तो अल्सीसरस में नहीं आता है, अल्सीसरस में नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है वो पंचपाणी के अंदर, तो अल्सीसर सही है। तो कौन कौन से आते हैं? देखो बिसाऊ आता है, मलसीसर आता है, मंडावा आता है, डूंडलोत आता है, नवलगढ़ आता है। ये सब किस में आते हैं अपने? ये पंचपाणी में अंदर आते हैं, ठीक है, यानी कि 5 पाणे, यानी कि 5 जगह, ठीक है। आगे देखो, साधु सीताराम दास का जन्म कहां पर हुआ? ठीक है, कहां पर हुआ इनका जन्म? बिजुले में। कहां पर हुआ? बिजुले में। बिजुले किस मान के जनक है? बिजुले किस मान की क्या है? ये जनक है, ठीक है, बिजुले किस मान की ये जनक है, ठीक है। आगे देखो, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? नहीं, बंजारा। ने बताया था ना आपको कि गोविंदगिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ है। तो गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है अपने? बंजारा, ठीक है। और गोविंदगिरी का जन्म कहां पर हुआ? बासिया डूंगरपुर में। कहां पर हुआ? बासिया डूंगरपुर में जन्म हुआ, ठीक है, डूंगरपुर में जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, भगत आंदोलन, ठीक है, आंदोलन चलाया। इन्होंने संत सभा की स्थापना की, संत सभा की स्थापना की। किसने की संत सभा की स्थापना? गोविंदगिरी ने। किसने की? गोविंदगिरी ने की, ठीक है। तो गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? बंजारा जाति से संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, देखो व्यक्ति जिसने दूधवा खरा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। देखो किसने दिया योगदान दिया? हनुमान सिंह ने। किसने दिया? हनुमान सिंह ने दिया। दूधवा खरा किसान आंदोलन, दूधवा खरा किसान आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ?
तो बीकानेर में हुआ। कौन सी रियासत में हुआ? बीकानेर रियासत में हुआ। कौन सी रियासत में हुआ? बीकानेर रियासत में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। नैनीताल का संबंध किससे है? अपने है बूंदी से। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, देखो यहाँ पे बीरबल सिंह आ रहा है ना, एक बीरबल दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, बीकानेर रियासत में आती है, सॉरी बीकानेर रियासत में, है ना, बीकानेर रियासत में। कौन सा दिवस मनाया? बीरबल दिवस, है ना, जुलाई में, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, भील व गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने? मैंने बताया सम सभा की स्थापना किसने की? सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने। किसने की? गोविंद गिरी ने की। सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की, और भगत आंदोलन भी गोविंद गिरी ने ही चलाया। ठीक है, ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच ने कहां गोली चली? बेगू में चली। ट्रेन ने कहां गोली चली? बेगू में गोली चली। और शहीद कौन हुआ इसके अंदर? रूपाजी कृपाजी। ठीक है, रूपाजी कृपाजी, है ना, ध्यान रखना, ट्रेंच ने। ठीक है, फिर ट्रेंच आएगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? झंडा गीत कौन गा रहा था? नानक जी भील। कौन गा रहे थे? नानक जी भील। डाबी कहां पे? बूंदी में आता है ना, तो नानक जी भील इसमें सही है। कौन सा है? नानक जी भील। ठीक है, नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे और इकराम हुसैन ने फिर गोली चला दी। ठीक है, फिर इनकी याद में गीत गाना पड़ा। कौन सा गीत गाया फिर? अर्जी गीत। किसने गाया? माणिकलाल वर्मा ने। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? ठीक है, कहां पर हुआ? बिजोलिया में। कहां पर हुआ? बिजोलिया में। ठीक है, 1897 से 1941। कितने साल चला? 44 साल तक चला। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। दूधवा खाना ने बताया बीकानेर से संबंधित अपने ये। ठीक है, बेगू की आप जानते ही हो। ठीक है, तो 138 में आंसर कौन सा है? बिजोलिया। ठीक है, आगे देखो, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, मैंने बताया किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया से। ठीक है, बिजोलिया किस आंदोलन के जनक थे? साधु सीताराम दास। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। नीमच हत्याकांड कहां पर हुआ आपने? अलवर के अंदर। कहां पर हुआ? अलवर के अंदर। कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई 1925 को। ठीक है, किसने गोली चली यहाँ पे 14 मई 1925 में? छज्जू सिंह ने। किसने गोली चली? छज्जू सिंह ने गोली चली। राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखो, शेखावटी किसान आंदोलन किसकी प्रेस से समाप्त हुआ? समाप्त तो पूछ रहे हैं, समाप्त किसके प्रेस से हुआ? हीरालाल शास्त्री के समाप्त। ठीक है, समाप्त हुआ। समाप्त किसकी प्रेस से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, हाँ, राजस्थान के प्रथम नवनियुक्त मुख्यमंत्री। ठीक है, तो 149 में अपना आंसर कौन सा है? अ वाला। ठीक है, हाँ सॉरी, द वाला। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, तो 149 में द वाला आंसर है। आगे देखो, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत। ठीक है, किसने कहां से शुरू किया? जाडोल से। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत के कहां के कामदार थे? कामदार पूछे, कहां के कामदार थे ये? कोल्यारी के। कहां के कामदार थे ये? कोल्यारी के। ठीक है, कामदार। समझ में आया? आगे देखो, ठीक है, तो 150 में एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। यहाँ पे हरिभाऊ उपाध्याय आ रहा है। क्या आ रहा है? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? अजमेर के। कहाँ के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय? अजमेर के। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, इनकी धारासभा अलग ही चलती थी, जिसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। इनकी धारासभा अलग ही चलती थी, विधानसभा को ही धारासभा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की, उसका नाम क्या था? सम सभा की स्थापना। किसकी स्थापना की? सम सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखो, 151 में अपना आंसर कौन सा है? सम सभा, ब वाला। ठीक है, आगे देखो, बीसीसी 2024 में पूछा हुआ है, सम सभा की स्थापना किसने की? एक ही आंदोलन किसने चालू किया? अपने मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। ब्राह्मण चौधरी कौन सा संबंधित अपने? ये बेगू। कौन से संबंधित है? बेगू। माणिकलाल वर्मा बिजोलिया। माणिकलाल वर्मा बिजोलिया से संबंधित है। ठीक है, माणिकलाल आंदोलन देखो कौन से चरण में शामिल हुए? माणिकलाल वर्मा तो 30वें चरण में शामिल हुए थे। ठीक है, ध्यान, विजय सिंह प्रतीक बिजोलिया। बिजोलिया के सेकंड चरण में थे। ठीक है, बिजोलिया के सेकंड चरण में थे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने बता ही दिया आपको। तो एक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई।
देखो राष्ट्र में छाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? 1931 को हुई। ठीक है, ध्यान रखना। एक बात आता है मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? 1933 को। कब हुई? 1933 को हुई। ठीक है, ध्यान रखना। तो जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई, तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? 1933 में हुई है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, कौन शहीद हुए थे बेगू में? रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे, एक रूपा जी भी थे, रूपा जी। ठीक है, नानी जी कहाँ शहीद हुए? बूंदी में। कहाँ शहीद हुए? बूंदी में। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? समझ में आया? झंडा गीत गा रहे थे, इकराम हुसैन ने गोली चला दी। ठीक है, इनके आदमी गीत गाना पड़ा, माणिक्य वर्मा को अर्जी गीत, अर्जी में तो बताया, याद आना। ठीक है, तो 156 में आंसर कौन सा आपने? ब वाला। ठीक है, आगे देखो, बिजली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया 1913 के अंदर? 1913 के अंदर किसने नेतृत्व किया अपने? ठीक है, किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? भोगलाल पांड्या किससे संबंधित है? डूंगरपुर से। वगड़ का गांधी कहते हैं इसको। ठीक है, कैलाश आदि प्रथम मुख्यमंत्री, जन इन्वेस्टमेंट उन्होंने बता दिया। ठीक है, मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, जन इन्वेस्टमेंट दो नृत्य का फेमस भी किया, अंगी बाण, अखंड भारत, पोप, पीपी, पपाई की पौड़, ये सब इनकी ही है ना, पत्र पत्रिकाएं। तो 155 में आंसर है अपने वाला। आगे देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया अपने? बताओ। मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, कटराथल की 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया था, इसका नेतृत्व किसने किया? देखो, कटराथल में मतलब कि 10,000 जाट महिलाओं ने, देखो कटराथल में क्या हुआ, एक महिला को छेड़ दिया था, छेड़छाड़ कर दी थी महिलाओं के अंदर। तो फिर किशोरी देवी थी, उसने 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया और आंदोलन किया था। ठीक है, तो कटराथल में नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने। किसने किया? किशोरी देवी ने किया। किशोरी देवी ने किया। ठीक है, कटराथल किस में आता है? कटराथल शेखावटी में आता है। किस में आता है? शेखावटी में आता है। ठीक है, और शेखावटी में भी कहाँ आता है? ये सीकर में आता है। किस में आता है? सीकर में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, तो ये किशोरी देवी आ रहा है इसके अंदर, ब वाला इसके अंदर राइट है। ठीक है, तो ब वाला इसके अंदर राइट है। ठीक है, ब वाला इसके अंदर क्या है? राइट है। ठीक है, देखो, अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला कौन है? अंजना देवी चौधरी राजस्थान की प्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला, गिरफ्तार होने वाली महिला। ठीक है, कौन है? अंजना देवी चौधरी। ठीक है, ब्राह्मण चौधरी की पत्नी थी ये। समझ में आया आपको? आगे देखो, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, सही है। ठीक है, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ। तो कहां पर हुआ? बांसिया में। कहां पर हुआ? बांसिया में। कहां पर हुआ? बांसिया में। तो ये गलत हो गया ना, असत्य पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसमें भाई सुन राइट हो गया। ठीक है, गोविंद गुरु ने भाषा ग्राम में ध्वनि व निशान की स्थापना की। हाँ की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो हाँ दिया। ठीक है, तो इसमें ब वाला गलती हो गया। ठीक है, आगे देखो, देखो, चूरू में सर्वहितकांडी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, चूरू के अंदर सर्वहितकांडी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। कब की? 1907 में। कब की? 1907 में की। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, 160 एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो किसानों को भारी लगान व न्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ठीक है, तो 160 में कौन सा अपने आंसर है? अपने ब वाला। आगे देखो, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? देखो, शेखावटी के किसान आंदोलन को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? ठीक है, तो भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? देशराज ने। किसने प्रेरित किया? देशराज ने। किसने प्रेरित किया? देशराज ने। ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था?
कौन था? रामनारायण चौधरी। कौन था? रामनारायण चौधरी। ठीक है, तो विजय सिंह प्रतीक किसका था? बिजोलिया का। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताओ। देखो, वनवासी संघ है, एक आंदोलन भी है, भगत आंदोलन भी है, राजस्थान सेवा संघ नहीं है, राजस्थान सेवा संघ नहीं है। ठीक है, क्या नाम, ये भीलों के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए था। कौन सा, किसके लिए था ये? किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? अपने विजय सिंह प्रतीक ने। किसने की? विजय सिंह प्रतीक ने की। कहां पर की विजय सिंह प्रतीक ने इसकी स्थापना? वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर की? वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना कब की? 1919 में की। कब की? 1919 में की। समझ में आया? तो अपने 163 में कौन सा आंसर है? पहले वाला, ए वाला। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, देखो, बिजली आंदोलन का नेतृत्व मैकेला वर्मा ने किया, तो हाँ भाई सही है। ठीक है, सूर्य मंडल देश राज से संबंधित है, गलत युग्म की पहचान कीजिए ना। राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर से संबंधित है, मारवाड़ आंदोलन राधा कृष्ण से संबंधित है। बताओ कौन सा इसके अंदर गलत है, बताओ। ठीक है, देखो, राजस्थान सेवा संघ किससे संबंधित है? विजय सिंह प्रतीक से। ठीक है, आगे देखो, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बताओ। बेगू, बेगू ट्रेन बेगू में गणेश नदी थी, रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए थे। ठीक है, आगे देखो, और मेयर किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद आदि ने। ठीक है, आगे देखो, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने। कोनगिरी भगत आंदोलन। ठीक है, विजय सिंह बिजोलिया, जनरल व्यास मारवाड़ के अंदर। ठीक है, आगे देखो, 167 बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला रथ संघ का सेवा संघ आरती शाखा का नेता कौन था? तो बरड़ किस में आता है? अपने बूंदी में। किस में आता है? बूंदी में। किस में आता है? बूंदी में। ठीक है, तो क्या जाएगा अपने? नैनूराम। क्या जाएगा? नैनूराम। स्वामी गोपाल दास ने चूरू के अंदर सर्वहितकरण सभा की स्थापना की, मैंने बताया ना अभी, सर्वहितकारिणी सभा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। विजय सिंह प्रतीक आपको पता ही है, रामनारायण चौधरी आपको पता ही है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? विजय सिंह प्रतीक ने किया। ठीक है, विजय सिंह प्रतीक। इनकी दो और पत्रिका थी, कौन सी? नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ठीक है, बता दिया था अभी आपको। आगे देखो, विजय सिंह प्रतीक ने किस आंदोलन से संबंधित है अपने? तो किसान आंदोलन से संबंधित अपने, ये किसान आंदोलन से। ठीक है, किसानों के लिए तो आंदोलन किया उन्होंने। आगे देखो, लास्ट पर्सन है आज का, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। ठीक है, रामनारायण चौधरी ने किया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।